नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी मैट्रिक्स के गुणधर्म। तो पहला जो गुणधर्म है मैट्रिक्स में जो हमें पढ़ना है वो परिवर्त मैट्रिक्स के बारे में है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि अपन रो और कॉलम्स को म्यूचुअली इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, और इसी प्रकार से हम बाकी काम भी करते हैं। तो आप देखिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×2 का है तो उसकी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी उसका जो होगा ऑर्डर वो 2×3 हो जाएगा। कैसे, आप देखिएगा। सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। कोई मैट्रिक्स ए है जो आप देख रहे हैं कि जिसकी फर्स्ट रो में एलिमेंट्स आ रहे हैं 2, 8, सेकंड रो में 9, 2, थर्ड रो में 7, 6। मैंने इसकी ट्रांसपोज की तो क्या कि जो फर्स्ट रो है ना उसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब देखिएगा, ये 2, 8, इधर देखो 2, 8, 9, 2, 9, 2, 7, 6, 7, 6, यानी जो फर्स्ट रो के एलिमेंट थे वो एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम के हो गए, जो एलिमेंट सेकंड रो के थे वो सेकंड कॉलम के हो गए, जो एलिमेंट थर्ड रो के थे वो थर्ड कॉलम के हो गए। ये है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आगे देखते हैं, वो आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहली बात जो समझ लीजिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होने पर ही वो सिमेट्रिक होगी, वरना सिमेट्रिक कभी होगी ही नहीं। क्यों? इसका कारण है, हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद भी उस मैट्रिक्स की मतलब वो मैट्रिक्स एग्जैक्टली जो पहले वाले थी आइडेंटिकल वही रहे तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब देखिएगा कि सिमेट्रिक किसके अबाउट होती है। सिमेट्रिक होती है प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट, और प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो किस में आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तो आप देखेंगे ध्यान से, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो मेंबर्स हैं वो है 8, 4, 12। अब इसके अबाउट सिमेट्री देखेंगे, यानी इस डायगोनल के अबाउट इधर 6 है, इधर 6 है, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 9 है, इधर 9 है। सिमेट्री होगी ना। आप देखिएगा, फर्स्ट रो में 8, 6, 4, फर्स्ट कॉलम में भी 8, 6, 4, सेकंड रो में 6, 4, 9, सेकंड कॉलम में भी 6, 4, 9, थर्ड रो के अंदर 4, 9, 12, थर्ड कॉलम में 4, 9, 12। कोई फर्क नहीं पड़ा, 3×3 का मैट्रिक्स है। जो ए है उसकी ट्रांसपोज भी वही है। अब इसको देखिए ध्यान से आप, एक मैंने और एग्जांपल लिया है 5, 8, 7, 5, 8, 7, जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है। 8, -9, -11, 8, -9, -11, जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम है। 7, -11, 99, और 7, -11, 99, यानी जो थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम है। अब आपको एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ आप कैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स को बना सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये है प्रिंसिपल डायगोनल, इस पे आप जो मर्जी आए वो एलिमेंट डाल दीजिए जो मन में करे। जो मान लीजिए मैंने यहाँ कह दिया 25, यहाँ कह दिया 40, यहाँ कह दिया 42, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो मर्जी लिख दो आप। अब क्या जो यहाँ लिखना है ना वो यहाँ लिखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 100 तो यहाँ पे 100 लिखूँगा। यहाँ लिख दिया मैंने 95, यहाँ मैं 95 लिखूँगा। यहाँ लिख दिया मैंने -80, यहाँ मैं -80 ही लिखूँगा। ये बन गई स्क्वायर में, ये बन गई आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिएगा 25, 100, 95, 25, 100, 95, 100, 40, -80, 100, 40, -80, 95, -80, 42, 95, -80, 42। तो इस तरह से हमने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना समझाया है। आप चाहें तो जितने चाहे इसके एग्जांपल बना के बता सकते हैं किसी को भी। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित मैट्रिक्स की बात करेंगे। क्या फ़र्क है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर भी डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लेकिन फ़र्क क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज किया था तो आया था ए, और स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज आएगा -a। जैसे देखिएगा, ये मैंने कोई मैट्रिक्स मानी 0, 4, 8, -4, 0, -12, -8, 12, 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो जो पहली रो थी ना उसको मैंने पहला कॉलम बना दिया। देखिए 0, 4, 8, 0, 4, 8, -4, 0, 12,
-4 0 12, -8 12 0, -8 12 0, यानी मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब देखो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं अंदर सब साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 0 -4 -8 था ना, अब वो 0 4 8 हो गया। इसी प्रकार से बाकी सारे साइन चेंज हो गए। अब आप देखेंगे जो ये माइनस को भूल जाऊँ मैं, ये जो मैट्रिक्स बनी ये सेम वही जो कि हमको दी गई थी, यानी कि 0 4 8, -4 0 -12, -8 12 0, सेम वही है। तो माइनस तो बाहर निकला हुआ है, तो माइनस और इसका मतलब ए, यानी हमने ए ट्रांसपोज निकाला और वो ए ट्रांसपोज निकला, वो माइनस से आ गया। तो आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे ज़ीरो हों, वो ही मैट्रिक्स जो है उसका पॉसिबल है बनाना विषम सममित, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट आते हैं वो हमेशा 0 0 ही होंगे, ये हमने प्रूव भी किया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 4 है, यहाँ -4 है, ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी कि A12। और ये कौन सा है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि A21, यानी कि A12 और A21 साइन अलग अलग है, 4 और -4, यानी Aij और Aj, तो आगे साइन कर दिया माइनस का, यानी Aij = -Aj। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल की, तो उस पर क्या आते हैं, जो रो होती है वही कॉलम होता है। देखिएगा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, प्रिंसिपल डायगोनल पे बताया था ना आपको, A22 A33 A11 इस प्रकार से। तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए आई और जे बराबर होते हैं, यानी कि हमने जे को आई लिख दिया, तो AII बराबर -AII। अब इसको इधर लेके आ गए तो 2AII हो गया बराबर 0, तो AII बराबर 0, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट आएगा वो हमेशा 0 ही होगा। किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब देखिए, हम एक छोटा एग्जाम्पल मैंने लिखिए बताया आपको, मैं आराम से अभी बताना आपको सिखा दूंगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कैसे बनाएंगे। पहले तो मैंने ये कोई 3x3 ले लिया मैट्रिक्स, और प्रिंसिपल डायगोनल पे मैंने सारे 0 मार्क कर दिए। अब इसकी सिमेट्री लेंगे, इसके सिमेट्रिकली, लेकिन साइन चेंज करके। यानी जैसे मैंने इसको मान लीजिए -5 ले लिया, तो इसको मैं +5 ले लूँगा। इसको मैंने मान लीजिए 100 ले लिया, तो इसको मैं -100 ले लूँगा। इसको मैंने मान लीजिए 95 ले लिया, इसको मैं -95 ले लूँगा। ये लो, ये बन गया स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे और निगेटिव बाहर निकालेंगे तो वापस मैट्रिक्स वही बन जाएगी। यानी अगर मैं इसको मान लीजिए C कहता हूँ, और अगर मैं C का ट्रांसपोज निकालूंगा तो -C आएगी। जैसे यहाँ भी देखिए आप, ये 0 0 0 है, 2 -2 7 -7 9 -9, यानी कि अगर मैं B का ट्रांसपोज करूँ तो -B आएगा। ये मैंने आपको समझाया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। और आखिर में इस वीडियो में जो हम लेने जा रहे हैं वो है इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि समान मैट्रिक्स। ध्यान रहे, 2 मैट्रिक्स बराबर तभी होगी जब 2 कंडीशन फुलफिल होंगी। पहली कि उनका ऑर्डर सेम हो, और दूसरी उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों। यानी अगर एक मैट्रिक्स 8/2 की है तो इसके जो समान मैट्रिक्स होगी वो 8/2 की ही होगी, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, तब होगी वो इक्वल मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि मैट्रिक्स A और B बराबर है और उन दोनों का जो ऑर्डर है वो m/n है, यानी Aij m/n, Bij m/n, अगर ऐसा है, इसका मतलब ये होता है कि Aij बराबर Bij और सेम वैल्यूज़ ऑफ Ij, यानी जो अगर I मैंने यहाँ 3 लिया, दिया भी 3 ही लेंगे, यहाँ J मैंने 4 लिया तो वहाँ 4 ही लेंगे। और ऐसा दोनों मैट्रिक्स में होता है तो कहेंगे वो इक्वल मैट्रिक्स है। नॉर्मली काफ़ी अच्छे एग्जांपल बनते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन भी आते हैं और आपको अननोन्स की वैल्यू निकालनी होती है। मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिक्स है ये 2/2 की, जिसमें एलिमेंट्स हैं x + y a + b x - y a - b। इधर क्या है 10 5 2 1, और हमें ये अननोन x y a b निकालना है। चूँकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, यानी ये 10 के बराबर, ये 5 के बराबर, ये 2 के बराबर और ये 1 के बराबर। बन की इक्वेशन x + y बराबर 10, x - y बराबर 2, a + b बराबर 5 और a - b बराबर
1। अब इनको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो x का मान 6 आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा, a का मान 3 आ जाएगा, b का मान 2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते हैं। उसके लिए आपको नॉलेज क्या होनी चाहिए, फैक्टर्स आने चाहिए। जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने अच्छे अच्छे फॉर्मूले आपने क्लास 10 में 9 में पढ़े हुए हैं, 11 में पढ़े, वो सारे काम इसके अंदर आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं वो काम आएंगे। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, और अपना ये पोर्शन यहाँ पे आज पूरा होता है। थैंक यू।